नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कहते हैं महादेव एक बार जिसे गले लगा लेते हैं उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। जिस पर औघड़ दानी की कृपा बरसती है वो हो जाता है अजर अमर। शिव के परम भक्त उनके वाहन नंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कोई भी शिवाला हो या फिर कोई मंदिर, हर जगह नंदी शिव और पार्वती के साथ नजर आते हैं। लेकिन इस धरती पर एक जगह ऐसी भी है जहां नंदी बिन विराजते हैं महादेव। एक ऐसा मंदिर जहां नंदी बिन शिव है विराजमान। जहां का दर्शन धो देता है हर पाप। वो है नासिक का कपालेश्वर धाम। पवित्र नदी गोदावरी के तट पर बसी नासिक नगरी, जिसे देवताओं की नगरी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र और कुंभ नगरी होने के कारण इस नगरी का धार्मिक महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है और इसी नगरी में ही बसा है महादेव का एक ऐसा धाम जो इसे अलग पहचान दिलाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले भंडारी का एक ऐसा मंदिर जिसमें शिव तो हैं, लेकिन उनका साथी नंदी नहीं। जी हाँ, नासिक के गोदावरी तट पर बने कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने जब लोग पहुँचते हैं तो उन्हें भोले तो दिखते हैं, लेकिन उनके वाहन नंदी नहीं। शिव रामेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक देवलोक में एक बार देवताओं की सभा लगी थी, जिसमें पंचमुखी ब्रह्मा जी के 4 मुख वेदों का पाठ कर रहे थे, जबकि 5वां मुख शिव और विष्णु की निंदा कर रहा था। अपनी निंदा से क्रोधित होकर शिवजी ने ब्रह्मा के ही अस्त्र ब्रह्मास्त्र से उनके 5वें मुख को काट डाला। ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे, लिहाजा भगवान भोले को ब्रह्म हत्या के पाप का भागी बनना पड़ा। कहते हैं ब्राह्मण की हत्या का पाप लिए नासिक में शिव जी अरुणा और गोदावरी के तट पर हताश होकर बैठे थे। तब उनके सामने ही एक गाय और उसका बछड़ा एक ब्राह्मण के घर के सामने खड़े थे। वो ब्राह्मण बछड़े के नाक में रस्सी डालने का प्रयास कर रहा था। बछड़ा उसका विरोध कर रहा था और विरोध में ब्राह्मण को मारना चाहता था। उस वक्त गाय ने उसे कहा कि बेटे ऐसा मत करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। बछड़े ने उत्तर दिया कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय मुझे मालूम है। ये बात सुन रहे शिवजी के मन में उत्सुकता जागृत हुई। बछड़े ने ब्राह्मण को अपने सींग से मारा। ब्राह्मण मर गया। ब्रह्म हत्या से बछड़े का अंग काला पड़ने लगा। तभी बछड़ा गोदावरी नदी के रामकुंड में आया। उसने वहां स्नान किया और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। ये देख शिवजी ने भी रामकुंड में स्नान किया और उन्हें भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। हे शिव शंकर, हे करुणा। नंदी के मार्गदर्शन से महादेव खुश हुए। कहते हैं नासिक के गोदावरी तट पर इसी जगह पर शिव ने नंदी को अपना गुरु स्वीकार किया और उन्हें सम्मान देते हुए कहा कि कपालेश्वर मंदिर के द्वार पर तुम्हारी मूर्ति नहीं रहेगी। यही नहीं, यहाँ जो भी आएगा उसे समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा दर्शन पूजन का फल मिलेगा। तो वो नंदी वहाँ से वो दौड़ते दौड़ते यहाँ पे जो अरुणा वरुणा और गोदावरी का संगम है, जिसको रामकुंड कहा जाता है, तो वहाँ पे आए और नंदी जी पानी में जैसे जैसे गए तो वो काले पड़े हुए नंदी जी जैसे जैसे पानी से नहा के बाहर आए तो वैसे पहले की तरह पूरी तरह से शुभ्र हो चुके थे और उनका ब्रह्म हत्या का पातक भी जा चुका था। तो ऐसी ये कथा, तो इस कथा के हिसाब से अगर देखा जाए तो लास्ट में अंत में उन्होंने ऐसा कहा गया कि ये कथा शिवजी को भी मालूम थी, लेकिन सब लोगों को पता चलनी चाहिए, इसके लिए नंदी के माध्यम से ये कथा उन्होंने सब लोगों को कही। और बाद में यहाँ पे नंदी ने उनको ये मार्ग दिखाया, इसलिए नंदी यहाँ पे उनके गुरु कहलाए। और यहाँ पे एक पूरे विश्व में एक ऐसा ही शिवलिंग है कि जिसके सामने नंदी नहीं है। हर मुराद होती है पूरी।
सुबह सवेरे महादेव के अभिषेक के साथ मंदिर में पूजा आराधना का सिलसिला आरंभ होता है। यहाँ पे आके अच्छा लगता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जैसे करते हैं वैसा इसका दर्शन करके वो लाभ मिलता है और एक बूस्टिंग मिलता है यहाँ पे आके। तो हम लोग हर प्रदोष को यहाँ पे आते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत और सावन के महीने में जो भी भक्त इस मंदिर में आता है और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से महादेव की पूजा अर्चना अभिषेक करता है, महादेव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भक्तों को मिलती है समस्त कष्टों से मुक्ति। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक। नंदी से महादेव का रिश्ता जुड़ने की कहानी भी बड़ी अनूठी है। कहते हैं जहां सभी भगवान अपने अपने वाहनों से धरती और आकाश में सैर किया करते थे, वहीं फक्कड़ भोलेनाथ पैदल घूमते थे। शिव के परम भक्त यम ने उनकी तपस्या कर जहां बैल रूप में उनका वाहन बनने का सौभाग्य पाया, वहीं शिव ने भी उन्हें अपना गुरु मानकर देवता का दर्जा दिलाया। शिव करते हैं तीनों लोगों का उद्धार, लेकिन एक भक्त ऐसा जो उठाता है भोले का भार। उनके बिना अधूरा है शिव का परिवार। उनकी मर्जी के बिना खुलते नहीं महादेव के द्वार। नंदी यानी भगवान भोले के द्वारपाल, जिनकी इच्छा के बिना भक्ति के द्वार नहीं खुलते, जिनकी मर्जी के बगैर शिव शंकर किसी से नहीं मिलते। यही वजह है कि हर शिव मंदिर के बाहर उनकी मूर्ति जरूर रहती है और उनकी पूजा के बाद ही शिव की पूजा की जाती है। नंदी भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। जो भी भगवान भोले से मिलना चाहता है, नंदी भगवान पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। नंदी के भगवान शिव की जिंदगी में आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि पहले शिव के पास कोई वाहन नहीं था और वो बिना वाहन आकाश में घूमा करते थे। एक बार भोले भंडारी को ऐसे ही घूमते देख यम ने इच्छा जताई कि वो उनके वाहन बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। आखिरकार यम की आराधना से शिव खुश हुए और उन्हें बैल रूप में अपना वाहन स्वीकार कर लिया। लेकिन शिव ने वाहन के लिए नंदी बैल को ही क्यों चुना? दरअसल बैल को भोला माना जाता है और वो काम बहुत करता है। वैसे ही शिव शंकर भी हैं, भोले हैं, कर्मठ हैं और काफी जटिल है उनका जीवन। चतुर हैं वो, लेकिन चतुराई से किसी का नुकसान नहीं करते। चूंकि दोनों के स्वभाव में काफी समानता है, इसीलिए कहते हैं कि नंदी बैल को ही शिव ने वाहन रूप में चुना। इतना ही नहीं, नंदी भगवान शिव के प्रधान सेनापति भी हैं। भोले भंडारी की सेना नंदी के ही इशारों पर चलती है। नंदी की भक्ति की ही शक्ति है कि भोले भंडारी न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोगों की यात्रा करते हैं, बल्कि उनके बिना वो कहीं नहीं जाते। सिर्फ नासिक के कपालेश्वर मंदिर में ही शिव बिन नंदी के दिखते हैं, जहां शिव ने उन्हें गुरु माना था। इसके अलावा बगैर नंदी शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि नंदी भगवान भोले के सबसे प्रिय हैं और सबसे निकट भी। आज तक ब्यूरो। शिव के दर्शनों की लालसा हर भक्त के मन में होती है और अगर किसी को एक ही छत के नीचे महादेव के 11 रूपों के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। बिहार के मधुबनी में एक ही मंदिर में 11 शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों को मिल जाता है 7 जन्मों का पुण्य। औघड़ दानी का अनोखा संसार। हर हर शंभो, शिव शिव शंभो। एक छत के नीचे शिव के 11 रूपों के दर्शनों का सौभाग्य। ग्यारह शिवलिंगों में समाई शिव की शक्तियां अपार।
भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। महादेव का ये मंदिर देखने में भले ही दूसरे मंदिरों की तरह हो, लेकिन भीतर प्रवेश करने के साथ ही यहाँ एक ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जिसे बयां करना आसान नहीं है। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन भक्तों को मोह लेता है और उनके चमत्कार भक्ति में कर देते हैं सराबोर। युग आते युग जाते हैं। भगवान शिव के जितने नाम हैं उतने ही उनके रूप। कोई उन्हें महादेव पुकारता है, कोई भोले शंकर, कोई औघड़दानी, और शायद इसीलिए भोले भंडारी के इस मंदिर में भक्तों को एक ही छत के नीचे मिलता है शिव के 11 रूपों के दर्शनों का सौभाग्य। बिहार के मधुबनी जिले के मंगरौनी गांव में एकादश रुद्र महादेव मंदिर। इस मंदिर में दाखिल होते ही इसके नाम के अनुरूप ही मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को होते हैं एक साथ 11 शिवलिंगों के दर्शन। ये 11 रुद्र का मंदिर तो भारत में बहुत जगह है, लेकिन ये एक सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में एकादश रुद्र का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है। यहाँ जो जिस मन से आते हैं वो होता ही है। कैसा भी शारीरिक कष्ट रहता है, पूजन देखते देखते ठीक हो जाता है। एकादश रुद्र मंदिर की स्थापना प्रसिद्ध तांत्रिक मुनीश्वर झा ने सन 1953 में की थी, जिसके बाद भक्तों का यहाँ आकर पूजा पाठ करना शुरू हुआ और मंदिर के गर्भगृह में एक साथ 11 शिवलिंगों की मौजूदगी ने इसे अन्य शिव मंदिरों से एक अलग सा दर्जा दिलाया। गंगाधर के इस दिव्य रूप की पूजा का विधि विधान भी अन्य शिव मंदिरों से थोड़ा अलग है। यहाँ ओम नमः शिवाय की जगह भक्त ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय का जाप करते हैं, जिससे शिव के 11 रूपों का आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। भोले के इस मंदिर में होने वाली आरती भी बेहद विशेष होती है, जिसका गवाह बनने की लालसा हर भक्त के मन में होती है, क्योंकि यहाँ आरती में डमरू बजाना अनिवार्य माना जाता है और मान्यता है कि आरती के समय निकलने वाली डमरू की ध्वनि को सुनने भर से भक्तों के समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो एक शिव का जाप होता है, जो शिव यहाँ 2 नंबर पर है। ये 10 महादेव छूट जाते हैं, इसलिए यहाँ आके पंचाक्षर 11 अक्षर बन जाता है। ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय। 100 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से 100 जाप का फल मिलता है। 100 बार ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय करके जाप करने से 1200 जाप करने का फल मिलता है। एकादश रुद्र मंदिर में महादेव के चमत्कार भक्तों को अभिभूत कर देते हैं। जो भक्त यहाँ महादेव के 11 रूपों के दर्शन एक बार कर लेता है, वो बस यहीं का होकर रह जाता है। बाबा के भक्त उनके इस दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। यही वजह है कि यहाँ मधुबनी से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं और अपने दुखों से निजात पाते हैं। बाबा पे अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसीलिए पूजा होती है और हम लोग बड़ी श्रद्धा से बाबा की पूजा करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं दरभंगा से आई हूँ। दरभंगा से आई हैं, तो क्या कोई मनोकामना कभी मांगी थी बाबा से आपने? जी, मनोकामना तो पूर्ण करते ही हैं, इसीलिए तो मैं बार बार आती हूँ। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। वैसे तो साल का हर दिन पावन और मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है, लेकिन सावन मास में यहाँ के दर्शन का पुण्य अलग ही है। शिव के प्रिय मास में अगर एकादश रुद्र मंदिर में आकर शिव के 11 रूपों के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद मांग लिया जाए तो जीवन आनंद से भरा रहता है। कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से। मधुबनी से रोहित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
धर्म में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।